नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इजराइल हमास के बीच जंग लगातार जारी है और इस बीच अमेरिका ने फैसला किया है कि अमेरिका यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र में 300 अपने अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। ये क्षेत्र मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है, जहां पर अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा। हालांकि उन्होंने ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि ये सैनिक इजराइल जाएंगे या फिर नहीं। ये सैनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद सैनिकों को सहायता देंगे, यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए अमेरिका इन्हें भेजेगा। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा निगरानी वाले क्षेत्र में 20 देश शामिल होते हैं, जहां पर अब अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा मदद के लिए, लेकिन इजराइल जाने पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही यहूदियों को कट्टरपंथी अपना निशाना बना रहे हैं और ऐसे में इस युद्ध के बीच अमेरिका ने इस हमले को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। बाइडेन प्रशासन ने घृणा अपराध को राष्ट्रीय खतरे की प्राथमिकता में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई के दौरान FBI निदेशक क्रिस्टोफर ने सांसदों से कहा है कि हमने घृणा अपराधों को राष्ट्रीय खतरे की प्राथमिकता में शामिल करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस शुक्रवार को इजराइल जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल गए थे और अब अमेरिकी राष्ट्रपति का इजरायली दौरा होने वाला है। ब्लिंकन इजराइल सरकार के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल ने गजा के अंदर अपना आक्रमण जारी रखा हुआ है। इस समय गजा पर पूरे दल बल के साथ इजरायली सेना जो है वो पहुंच गई है, वहां पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बैठक ले रहे थे और इस बैठक में बहुत जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इजराइल और यूक्रेन की फंडिंग को लेकर दरअसल ये बैठक चल रही थी। प्रदर्शनकारी सीनेट में घुसकर युद्ध को रोकने की अपील कर रहे थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। और इन युद्ध की खबरों के बीच में एक खबर अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया से है, जहां जंगलों में भीषण आग लग गई है और करीब 890 हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो गई है। सरकार ने लोगों से आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाए। बताया जा रहा है कि रेगिस्तानी हवाओं के कारण जंगल में आग तेजी से फैल रही है, इसलिए जंगल के आसपास जो भी इलाका है जहां लोग रहते हैं उस जगह को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के अपराध की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।